दुलाल एक बार दुलाल गोस्वामी को जीता ना, तो दोबारा यहाँ शकल भी नहीं दिखाया। वो तारिक अनवर को 2-4 बार वोट डाले, लेकिन वो कहाँ आता है, मुसीबत में आता है, नहीं आता। मोदी का नारा है कि अब की बार 400 के पार, कहाँ तक सही है? ये मोदी का ये नारा वो कैसे मालूम हो गया उसको कि इस बार 400 के पार, इसका मतलब घोटाला करेगा वो 400 में। 2 कैंडिडेट हैं महागठबंधन से, जो है तारिक अनवर, एनडीए से दुलाल चंद गोस्वामी, और कई कैंडिडेट हैं। तो इसमें बेहतर कैंडिडेट कौन? दोनों में से तो कोई बेहतर ही नहीं है। बेहतर उसे कहा जाता है जो काम करते हैं। दोनों में से क्या काम किया बताइए? नहीं है। 5 साल में अब तक कोई विकास नहीं है। चारों ओर चुनाव का माहौल है, जिधर देखें चुनाव की चर्चा हो रही है। आप चाय दुकान पे जाएं या पान दुकान पे या चौक चौराहे पे, लोग चुनाव की चर्चा करते हुए नज़र आएंगे। इसी चुनाव की चर्चा में आज शामिल होने के लिए हम पहुंचे हैं बारसोई प्रखंड के आबादपुर पंचायत अंतर्गत, और जिस दुकान पे खड़ा है यह मिस्त्री टोला की पर चाय की दुकान है कि इस बार लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे। ये पब्लिक है, सब जानती है किसे वोट देना है और किस मुद्दे पर वोट करना है। तो आइए कुछ यहाँ ग्रामीण है और उनसे जानते हैं कि क्या होगा लोकसभा चुनाव में इनका मुद्दा। आप वोट करेंगे, कभी वोट किए इससे पहले? किए नहीं, वोट किए हैं। तो इस बार जो है एनडीए के ओर से प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी और महागठबंधन के ओर से तारिक अनवर है। इन दोनों में बेहतर कैंडिडेट कौन? दुलाल गोस्वामी। दुलाल गोस्वामी कितना विकास हो पाया है 5 साल में? बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है उसका। जैसे एमएलए था उसमें रोड बनाया है, ब्रिज बनाया है। इस बार कटिहार में एमपी था, कटिहार में रोड बनाया है, ओवर ब्रिज बनाया है। आपका क्या नाम हुआ? गुरुआ, घर आबादपुर मिस्त्री टोला। हिसाब से चुनाव, लोकसभा चुनाव ज्यों ज्यों नज़दीक आ रहा है, लोगों में चर्चाएं बढ़ गई है। 2 कैंडिडेट हैं महागठबंधन से, जो है तारिक अनवर, एनडीए से दुलाल चंद गोस्वामी, और कई कैंडिडेट हैं। तो इसमें बेहतर कैंडिडेट कौन? दोनों में से तो कोई बेहतर ही नहीं है। बेहतर उसे कहा जाता है जो काम करते हैं। दोनों में से क्या काम किया बताइए? अच्छा, 5 साल जो है बीत गया। हाँ। इस 5 साल में क्या कुछ विकास हो पाया? कुछ भी नहीं है। 5 साल में अब तक कोई विकास नहीं है। तो कैसे कैंडिडेट ये सब अच्छा है? बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो भाई, इससे अच्छा तो वोट ही नहीं करेंगे ना आने वाले चुनाव में। अच्छा, आप वोट नहीं करेंगे? आपके हिसाब से जो है कोई विकास नहीं हो पाया? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। और विकास नहीं हुआ है तो शायद अगले बार इस चुनाव में वोट भी नहीं होना चाहिए। नगर निगम हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। जैसे मुखिया सब है, सरपंच सब है, ये सब क्या काम करता है? कुछ भी नहीं है। लोगों से बात करेंगे कि जो है चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मुद्दे। एक भाई साहब हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? अकबर अली। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। आपके सांसद भी पहले ऑटो चलाया करते थे। उनका कहना है कि हम भी पहले ऑटो चलाए, बहुत संघर्ष किए अपने जीवन में, उसके बाद जो है आज सांसद हैं वो। तो ऑटो के लिए जब आप ऑटो चला रहे हैं तो कभी उनसे मिले हैं? नहीं, उससे नहीं या कभी आपसे उनकी मुलाकात हुई है? ना, कहाँ मुलाकात। घर आपका ये मिस्त्री टोला। तो बेहतर कैंडिडेट कौन लोकसभा में? कैंडिडेट बेहतर अभी फिलहाल कहाँ कोई है। मान के चलिए महागठबंधन से जो है, हाँ, महागठबंधन से तारिक अनवर, एनडीए के ओर से दुलाल चंद गोस्वामी, और कई कैंडिडेट हैं। एक बार दुलाल गोस्वामी को जीता ना, तो दोबारा यहाँ शकल भी नहीं दिखाया। वो तारिक अनवर को 2-4 बार वोट डाले, लेकिन वो कहाँ आता है, मुसीबत में आता है, नहीं आता है। और क्या कहते हैं, इस बार देखते हैं किसको अच्छा लगता है। चाय दुकान हो या पान दुकान, चर्चाएं हर तरफ चुनाव को लेकर हो रही है। इन्हीं चुनावी चर्चा में शामिल होकर हम
कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है। इस लोकसभा चुनाव नज़दीक है। एनडीए के तरफ से प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी, महागठबंधन के ओर से तारिक अनवर और कई उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में हैं। तो 5 साल में सांसद जी के ओर से क्या विकास हो पाया है अब तक? हमारे यहाँ तो खास करके कटिहार में कुछ भी नहीं हो पाया है। 5 साल में बेकार है वो। 5 साल को बेकार कर क्षेत्र में घूमने के लिए आया भी नहीं कभी। घर तो लोगों का समस्या पूछा कि क्या हालत है, अपना वो ये कहाँ रहता है नहीं रहता है, इससे हम लोगों को जानकारी भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इसी बारसोई प्रखंड में उनका जो है घर भी है और आबादपुर वहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी सांसद जी से आप लोगों की भेंट नहीं? तो हम क्या बताएं भाई, हम लोगों से कुछ भेंट होगा तब ना उनसे बातचीत करेंगे कि क्या हाल है, काहे नहीं आते हैं, ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आएगा तब ना। हम लोग तो अब दिल्ली नहीं जा सकते उनकी भेंट के लिए, मुलाकात के लिए। इस बार अगर बात करें देश की, तो अगला प्रधानमंत्री आपके हिसाब से कौन बेहतर है? अब हम कैसे कहेंगे, हम कैसे कहेंगे? वो तो पब्लिक ही जानती है कि किसको वोट करेगा नहीं करेगा, कौन इख्तियार में आएगा, कौन प्रधानमंत्री किस पार्टी का बनेगा, वो वोट देने वाला ही जानता है। हम अकेले कैसे इस बात को कर सकते हैं? मोदी का नारा है कि अब की बार 400 के पार, कहाँ तक सही है? कि ये मोदी का ये नारा वो कैसे मालूम हो गया उसको कि इस बार 400 के पार, इसका मतलब घोटाला करेगा वो 400 में, इसका मतलब वो घोटाला करेगा। उसको कैसे जानकारी हो गया कि इस बार 400 के पार? 500 का ही नहीं बोलता है। कितना टोटल सीट है? 543। तो पूरा ही तो ले ले, और चाहिए तो और ले ले, 700 ले ले। जैसे अभी उनका याचिका दायर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेके जी, ईवीएम तो नहीं, वीवीपैट को लेके, और इससे वीवीपैट का जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था 2013 को कि वीवीपैट को उसमें लगा के और मतदाता का मत जो है उसको दिखाया जाए, उसको पूरी तरह से गिना जाए। तो 25% मत गिनने का वो निर्णय लिया था, बोला था पूरा 100% गिनने के लिए, वो 25% ये चुनाव आयोग गिनता है। इसी याचिका को दायर किया है दोबारा कि आपका फैसला क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया था उसका आदेश क्यों नहीं मान रहा है, उसको पालन क्यों नहीं हो रहा है। ये सामने आपका 13 अप्रैल को उसका सुनवाई है। अच्छा, ये बताएं कि इस बार बेहतर कैंडिडेट कटिहार लोकसभा के लिए कौन? हमारे हिसाब से हमारे तारिक साहब हैं। तारिक साहब, बिल्कुल। तो पिछले कई दशक से तारिक साहब यहाँ सांसद रहे, क्या उस समय विकास हुआ? ना, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। तो वैसा कोई विकास किए हो जो आपको याद हो? बिल्कुल। क्या उनके तरफ से योगदान रहा? कटिहार पूरा तो जग जगा रहा है, ये तो स्टेशन हुआ, टीवी टावर हुआ, सब कुछ वैसे बड़ा बड़ा ब्रिज वही उन्हीं का देन है, जहुआ ब्रिज उन्हीं का देन है, कैसे नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है। चलिए, और सब लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कटिहार लोकसभा में क्या मुद्दा रहने वाला है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? तसीरुद्दीन। क्या करते हैं? चाय का दुकान करते हैं। चाय का दुकान करते हैं। तो आपके दुकान पे लोग आते होंगे, तरह तरह की चर्चाएं होती होगी। तो इस बार लोकसभा में बेहतर कैंडिडेट कौन? तारिक साहब। तारिक साहब। तो तारिक साहब कई दशकों से भी यहाँ सांसद रहे, तो उस समय क्या कितना विकास हो पाया कटिहार के लिए? आज जो 2012 से बिजली जला रहे हम लोग ना, उन्हीं का देन है। और रोड पुल पुलिया जो देख रहे हैं हम, सब उन्हीं का देन है। और 10 साल से आज तक कोई विकास का मुद्दा ही नहीं है, विकास हुआ ही नहीं है। अच्छा, वर्तमान सांसद जो थे दुलाल चंद्र गोस्वामी, उनका 5 साल बीता, उनके 5 साल में अगर बात करें तो कटिहार में कितना विकास हुआ? 0 पॉइंट। विकास का कोई नामे नहीं, ना फिर उससे मुलाकात हुआ, ना देखे, ना कभी कोई न्यूज में देखे, ना कुछ में देखे, कुछ नहीं देखे।